पीएम मोदी की अध्यक्षता में G20 का वर्चुअल सम्मेलन, रूस के राष्ट्रपति और चीनी प्रधानमंत्री भी लेंगे भाग। सांगवाड़ा में पीएम मोदी और भरतपुर में राहुल गांधी का दौरा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत पक्की करने के लिए भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक आज फिर मैदान में होंगे। बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए कल पीएम मोदी कर सकते हैं बजट का ऐलान। पहले चरण में चाहिए 300 करोड़। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक सहित कई विषयों पर की चर्चा। म्यांमार की स्थिति पर जताई चिंता। मनोज जरांगे को शिंदे सरकार की चेतावनी, कहा 24 दिसंबर तक मराठा आरक्षण की मांग अगर पूरी नहीं हुई तो नहीं संभलेगा आंदोलन। नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती आज। सैफई में स्मारक का शिलान्यास करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे खबरों पर। खबर दिल्ली से बता देते हैं। राजधानी दिल्ली से खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जो किसान पराली जला रहे हैं उन्हें एमएसपी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट ने पूछा कि पराली जलाकर कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को आर्थिक लाभ क्यों दिया जाए। कोर्ट ने बिहार के किसानों की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार के किसान पराली जलाते नहीं बल्कि हाथ से काटते हैं। कोर्ट ने पराली जलाने वाले किसानों पर एफआईआर और जुर्माने के अलावा एमएसपी से वंचित रखने का भी बात कही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली के मामले पर सुनवाई की। इस दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि पराली जलाने वाले किसानों से कुल 2 करोड़ का हर्जाना वसूला जा चुका है, जबकि 6 जिले ऐसे हैं जहां पराली जलाई ही नहीं गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के कारण बच्चे और बीमार लोग प्रभावित हो रहे हैं। पराली लगातार जलाई जा रही है। खबर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से है, जहां भारत नगर थाना क्षेत्र के वजीरपुर जेजे कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक पिता ने अपने 2 और 5 साल के मासूम बच्चों का गला रेतने के बाद खुद भी आत्महत्या की कोशिश की। घटना में 2 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 साल का बच्चा और आरोपी पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। पुलिस ने 2 साल के बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या हुआ था बताइए। तो मैं तो आया था, यहाँ भीड़ लगी हुई थी। हाँ। पता लगा कि राजेश नाम के लड़के ने अपने दोनों बच्चों का गला काट दिया है। हाँ। और वो कहाँ है कि वो अंदर बंद है। हाँ। थोड़ी देर बाद पता लगा कि उसने अभी अपना गला काट लिया है। पुलिस आई, खुलवा के ले गए होंगे। कितनी उम्र थी बच्चों की? बच्चों की तो मेरे 2 साल और 5 साल का होगा है ना। और बाप मेरे ख्याल 30-32 साल का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा है ना। वैसे कोई घरेलू संबंध तो मुझे लगता नहीं कि खराब हो, बाकी वो पीने खाने वाला था, नशे में ज्यादा रहता था। फंडबाजी वैसी थी उसके अंदर, घर नहीं करता था, बाहर तो किसी कुछ नहीं था। करता क्या था राजेश? ये काम धंधा तो शायद नहीं कर रहा होगा इस समय ना। इस समय तो पीना खाने का ही काम रहता था उसका। वैसे इन्वेटर लाइन में काम जानता था ये।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब में पराली जलाए जाने का मुद्दा गंभीरता से उठाया। मनोहर लाल ने कहा कि पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है और इससे इंसानी जिंदगी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने पूरे मुद्दे पर पंजाब सरकार को नसीहत दी है। बता दें कि मनोहर लाल ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यह बताती है कि पंजाब सरकार ने पराली को लेकर जो कदम उठाए वो पर्याप्त नहीं। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब को इस संबंध में हरियाणा से सीखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हमारी सरकार ने प्रदेश में किसानों के हित में बहुत से कारगर कदम उठाए हैं। सरकार के काम और योजनाओं से किसान खुश हैं, उन्हें हर तरह के लाभ मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में किसानों को सब्सिडी से लेकर पराली प्रबंधन के यंत्र मुहैया करा रही है। उन्होंने इस संबंध में हरियाणा के किसानों को भी धन्यवाद दिया। देखिए मित्रों, वैसे तो पराली के जलाना और प्रदूषण ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है, लेकिन आज ही जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, पंजाब सरकार को उन्होंने एक प्रकार से आगाह किया है, चेतावनी की है कि वहाँ पर किसानों के द्वारा पराली जलाई जाती है। ये हर बार पंजाब सरकार उसका एक बहाना लेकर के आगे बढ़ती है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि किसान पराली न जलाए, इसके लिए अगर कुछ उन्होंने ध्यान करना तो हरियाणा की तरफ देखें। हरियाणा ने जैसे किसानों को बहुत से इम्प्लीमेंट्स दिए हैं, बहुत सा कैश इंसेंटिव भी उनके लिए लागू किया हुआ है। पंजाब सरकार को भी यही कहा है। पहले तो मैं हरियाणा के अपने किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमने जिस प्रकार के मैयर्स उठाए हैं, जैसे उनको हमने कहा है उस प्रकार की बातों को सब मानने लगे हैं और अब पराली वो जलाते नहीं हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको फतेहाबाद से बता दें, जहां फतेहाबाद में किसान के अमरूद के बाग में पड़ोसी द्वारा आग लगाने का मामला सामने आया। किसान ने मामले की कार्रवाई को लेकर अधिकारियों को शिकायत दर्ज करवाई है। फतेहाबाद जिले के गांव ढांड के प्रगतिशील किसान चिरंजी लाल ने 4 एकड़ में अमरूद का बाग 4 से 5 साल से लगा रखा है। उन्होंने बताया कि मैंने इतनी अच्छी मेहनत करके जो बाग लगाया है, उस बाग को रंजिश के कारण लोहे के जाल के साथ मेरे चाचा रण सिंह और बेटे सतबीर दोनों ने मिलकर जला दिया। ये देखो ठेठ तक सारी लाइन। ये जो मेरा बाग जलाने का रीजन था, ये मेरे सागी चाचा ही है रण सिंह। उन्होंने आपकी जो ये रंजिश चल रही है जमीनी विवाद का, वो रंजिश निकालने के लिए उन्होंने अपने खाड़ का वो सुहार के कचरा और वो मेरी जो फेंसिंग की गई है बाग की, वहाँ पर इकट्ठा करके उनको कम से कम 5-10 फुट ऊंची आग गई है। उसको आग जलने के बाद में वो पौधे कम से कम 10 फुट ऊंची आ गई है। 10 फुट ऊंचा जाने के बाद में वो मेरे कम से कम पौधे 10-11 पौधे आधे से ज़्यादा जल गए। कितना नुकसान है उसमें? नुकसान कम से कम इतना है कि साल में कम से कम 3 बार फल आता है। खबर झुंझुनू से बता दें, जहां पर उदयपुर वाटी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के अजीबोगरीब बयान सामने आया है। मामला उदयपुर वाटी विधानसभा का है, जहां चुनावी माहौल अपने चरम पर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी शुभकरण चौधरी ने एक बयान देते हुए कहा कि जिस गांव से जितना वोट मिलेगा उस गांव को उतना ही पानी मिलेगा और उस गांव का उतना ही विकास होगा। इसी बयान को लेकर उदयपुर वाटी से विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि एक गांव की पोलिंग 4000 की होगी तो उस गांव से अगर 500 वोट ही शुभकरण चौधरी को आते हैं तो क्या 500 लीटर ही पानी मिलेगा? बाकी लोग क्या प्यासे मरेंगे? वहीं शुभकरण चौधरी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कभी वह गुर्जरों को लेकर विवादित बयान देते हैं तो कभी राजपूत को लेकर। अब उन्होंने पूरे उदयपुर वाटी विधानसभा को ही अपने अजीब बयान से असमंजस में डाल दिया है। ऐसे विधायक, ऐसे प्रत्याशी का बायकॉट होना अवश्य है। जिनके हालात खराब कर दिए, बूथा पर कब्जा होता है।
वर्तमान से वोट पड़ना चाहे, एक वोट घरा रहना नहीं चाहे और वोट कमल का फूल का बटन दबर पड़ना चाहे। मैं थाने विश्वास दिवाता हूँ विमान बचावा की खातिर मात्र 4 दिन बाद में खुद ने बूथों पर बैठने और लाठी ले ले कमजोरी के एक बार वोटा से गोली हरिया भाई जी। थाने एक बात बता दूं, तो वहीं कोरबा से खबर सामने आ रही है। कोरबा से खबर आपको बता दें, जहां शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी भीषण आग, गैस सिलेंडर फटने से इलाके में दहशत का माहौल। वहीं बंद मकान में आग से नहीं हुई कोई जनहानि। अवैध निर्माण से फायर ब्रिगेड को परेशानी भी सामने आ रही है। वहीं आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी हैं। पंप हाउस SECL कॉलोनी में आग लगी, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट से मकान में भीषण आग लगने की वारदात सामने आई है। गैस सिलेंडर फटने से इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं खबर रांची से है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को विश्व बाल दिवस 2023 के अवसर पर यूनिसेफ झारखंड के बाल पत्रकारों ने मुलाकात कर संवाद किया। बाल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से अपने शैक्षणिक अनुभवों और गतिविधियों को लेकर साझा किया और कई सवाल भी किए। मुख्यमंत्री ने बच्चियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, पढ़ाई से नाता नहीं तोड़े। पढ़ाई से ही बेहतर भविष्य का रास्ता तय होता है। बच्चियों के सशक्तिकरण और उनको पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए सरकार ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को मिले, इसलिए इसमें एक ही परिवार से अधिकतम 2 बच्चियों को लाभ देने की बाध्यता खत्म की जाएगी। इस योजना से एक ही परिवार में सभी बच्चियों को जोड़ा जाएगा। बिहार के मधुबनी जिले में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की कार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई, जहां निकटवर्ती मधुपुरा के जिलाधिकारी की कार 4 लोगों को टक्कर मारने के बाद सड़क किनारे रेलिंग से टकरा गई। मधुबनी एसपी सुशील कुमार के मुताबिक मधेपुरा के डीएम कार के अंदर थे या नहीं, कार में सवार लोग वाहन छोड़कर मौके से भाग गए। कार दरभंगा की ओर जा रही थी। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार तेज गति से आ रही थी और जब चालक ने सड़क पार कर रहे लोगों के एक समूह से टकराने के बचने की कोशिश की तो कार तेजी से मुड़ गई, जिस कारण ये हादसा हुआ। खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ के द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने के पक्ष और विपक्ष में गुप्त मतदान किया गया। यह मतदान कार्यक्रम 21 नवंबर से 23 नवंबर तक चलेगा, जिसमें कर्मचारी अपने ओपिनियन पोल डालेंगे। इससे पता चलेगा कि कितने कर्मचारी इस पुराने पेंशन को फिर से शुरू करने के पक्ष में हैं और कितने इसके विपक्ष में हैं। वहीं पूर्व रेलवे के संगठन सचिव सुनील कुमार ने बताया कि यह मतदान 21 नवंबर से 23 नवंबर तक चल रहा है। सभी कर्मचारी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सभी कर्मचारियों का ओपिनियन पॉजिटिव आएगा, जिससे कर्मचारियों को भविष्य में कई सुविधाएं प्राप्त होंगी। साथ ही आपको बता दें कि पुरानी पेंशन चालू होने से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद काफी सहायता भी मिलेगी। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिले, इसके लिए मतदान कराया जा रहा है। कौन कर्मचारी इसके फेवर में है, कौन कर्मचारी इसको विरोध में है, इस तरह से एक गुप्त मतदान, मतलब एक तरह से ओपिनियन पोल लिया जा रहा है। किसके द्वारा? रेलवे कर्मचारी। किस चीज को लेकर, किस मांग को लेकर? वही कि हमको पुरानी पेंशन को मिले, जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, पुराने नई पेंशन को हटाया जाए, उसी के लेकर मतदान किया जाएगा। कितने पक्ष में? इससे ये पता लगेगा कि कितने कर्मचारी जो है हमारी आगे एक हड़ताल की योजना बनाई जाएगी, तो उसमें कितने कर्मचारी इस पक्ष में हैं। खबर बिहार के भागलपुर से बता दें, जहां पर श्री जीण भवानी सेवा समिति की ओर से शनिवार को मारवाड़ी टोला लेन स्थित श्री जीण माता मंदिर से 108 मीटर चुनरी शोभा यात्रा की धूमधाम से निकाली गई, जिसमें मारवाड़ी समाज की 201 महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जीड़ परिवार के बजरंग खंडेलवाल ने चुनरी शोभा यात्रा की शुरुआत की। जीड़ परिवार की सैकड़ों महिलाओं और पुरुष सदस्यों ने पंक्तिबद्ध तरीके से चुनरी पकड़कर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए कोतवाली चौक, कुपेश्वर स्थान होते हुए मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल स्थित श्री अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में मां जीड़ भवानी के दरबार में चुनरी चढ़ाई। पूरे शहर में 108 मीटर चुनरी 201 महिलाओं ने अपने हाथों में पकड़कर नगर भ्रमण किया। इस चुनरी की खास बात यह थी कि इस चुनरी में कहीं भी जोड़ नहीं थी। कार्यक्रम में भागलपुर के हेमंत शर्मा, पारासर और सहारसा के रवि शर्मा ने पाठ वाचन किया। आयोजकों ने बताया कि बहुत जल्द भागलपुर शहर में श्री जीण माता का भव्य व विशाल मंदिर स्थापित किया जाएगा। कार्यक्रम है और ये हम लोग हर साल करते हैं। ये हमारा चौथा कार्यक्रम है चुनरी शोभा यात्रा का। कितने मीटर का चुनरी होता है? ये 108 मीटर चुनरी हम लोगों ने सूरत फैक्ट्री से मंगवाई है। इसमें कहीं भी जोड़ नहीं है। कहाँ से निकलते हैं, कहाँ जाते हैं? ये मारवाड़ी पूजिया धर्मशाला के बगल में श्री जीण माता का मंदिर है, वहाँ से ये चुनरी पूजा होकर के वहाँ शोभा यात्रा के रूप में निकलती है। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य समाज को एक मंच प्रदान करना, जो बिखरे हुए समाज है उसको एक मंच पर ला करके हम लोग जोड़ रहे हैं और भागलपुर में जीण भवानी का एक विशाल मंदिर बनाने का लक्ष्य है। खबर दुमका से है, जहां दुमका नगर थाना का नया भवन बनकर तैयार हो चुका है। दुमका विधायक बसंत सोरेन ने नगर थाना के नए भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पुराने थाने का सारा कामकाज नए भवन में शिफ्ट हो गया है। बताते चले कि पिछले साल ही इसका शिलान्यास किया गया था, जो लगभग 2 करोड़ में बनकर तैयार हुआ है। नया थाना 2 मंजिला है, जिसमें कई तरह की सुविधाएं हैं। इस मौके पर संथाल परगना प्रमंडल के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल, दुमका एसपी पीताम्बर सिंह, खैरवार सदर उप विकास आयुक्त सदर, एसडीपीओ मुख्यालय, डीएसपी सहित सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। मैंने कहा कि पहले ये थाना खपरेल का था, आज भवन में निर्माण होगा इसका और बहुत उम्मीदें रहती हैं लोगों को कि थाना परिसर अच्छा हो, इसके बैठने वाले पदाधिकारी अच्छे हों और लोगों को बड़ी आशा और उम्मीद के साथ थाने में उनका सम्मान हो। यही उम्मीद करता हूं कि
इस उम्मीद और आशा के साथ वो इस थाने में आए और उनका काम जरूर कहा है कि दुमका उपराजधानी है, इसको उपराजधानी का दर्जा मिलना चाहिए। मैं निरंतर इस बात को बोलता रहा हूँ। खबर महाराष्ट्र से बता दें, जहां पर उदगीर शहर सकल मराठा समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल के इस्तीफे की मांग की, साथ ही कैबिनेट मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की बात भी सामने आई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने किन्नर सम्मेलन का आयोजन किया। किन्नर सम्मेलन में अतिथि मधु काजल ने शिरकत की, जिसमें सदस्य किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने की शिरकत। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किन्नर समाज के लोग। किन्नर सम्मेलन में अतिथि मधु काजल ने की शिरकत। सदस्य किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने की शिरकत। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किन्नर समाज के लोग। अखिल भारत हिंदू महासभा ने किया किन्नर सम्मेलन का आयोजन। किन्नर सम्मेलन में अतिथि मधु काजल ने की शिरकत। सदस्य किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने की शिरकत। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किन्नर समाज के लोग। अखिल भारत हिंदू महासभा ने किया किन्नर सम्मेलन का आयोजन। किन्नर सम्मेलन में अतिथि मधु काजल ने की शिरकत। सदस्य किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने की शिरकत। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किन्नर समाज के लोग। अखिल भारत हिंदू महासभा ने किया किन्नर सम्मेलन का आयोजन। किन्नर सम्मेलन में अतिथि मधु काजल ने की शिरकत। सदस्य किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने की शिरकत। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किन्नर समाज के लोग। अखिल भारत हिंदू महासभा का आयोजन किया गया। हमारी बहन मन्नत माँ, मंगलमुखी मन्नत माँ की तरफ से, जो शहर कानपुर में रहती हैं, आपका स्थान भी है कानपुर के अंदर, जो अखिल भारत किन्नर महासभा का जो आयोजन किया गया वो आपके ही द्वारा हुआ। और इस कार्यक्रम में लगभग आप सब लोग उपस्थित रहे, सब लोग उपस्थित रहे। मैं तो मिला इनको आज, और जी 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 इनको दायित्व मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष। खबर आगरा से बता देते हैं, जहां पर टेम्पो में म्यूजिक बजा तो कार की छत पर हुआ डांस। फतेहाबाद रोड से एमजी रोड तक चलता रहा ड्रामा। फतेहाबाद रोड से एमजी रोड तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। नहीं रोका पुलिस ने, कार के सनरूफ से निकलकर होता रहा डांस। कार के सनरूफ से डांस का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। आगरा टेम्पो में म्यूजिक बजा तो कार की छत पर हुआ डांस।
खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने घर घर दी दस्तक। प्रदेश के हर जनपद में आप कार्यकर्ताओं ने बांटे पर्चे। प्रदेश के हर जनपद में आप कार्यकर्ताओं ने बांटे पर्चे। जिला अध्यक्ष शेखर दीक्षित के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। पर्चों में संजय सिंह की गिरफ्तारी का सच लोगों को बताया गया। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने घर घर दी दस्तक। प्रदेश के हर जनपद में आप कार्यकर्ताओं ने बांटे पर्चे। जिला अध्यक्ष शेखर दीक्षित के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। पर्चों में संजय सिंह की गिरफ्तारी का सच लोगों को बताया गया। राजधानी लखनऊ से, जहां पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने घर घर दी दस्तक। प्रदेश के हर जनपद में आप कार्यकर्ताओं ने बांटे पर्चे। जिला अध्यक्ष शेखर दीक्षित के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। पर्चों में संजय सिंह की गिरफ्तारी का सच लोगों को बताया गया। तो वहीं खबर सीतापुर से आपको बता दें, जहां पर ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक व व्यक्ति को 1 किलोमीटर तक घसीटा। बाइक व व्यक्ति को 1 किलोमीटर तक घसीटा। ग्रामीणों व पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना महमूदाबाद क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बाइक सवार की हुई मौके पर मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना महमूदाबाद क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो खबर सीतापुर से, जहां पर ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक या व्यक्ति को 1 किलोमीटर तक ट्रक सवार ने घसीटा। ग्रामीणों व पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। तो खबर सीतापुर से, जहां पर ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक व व्यक्ति को 1 किलोमीटर तक घसीटा। ग्रामीणों व पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। बाइक सवार की हुई मौके पर मौत। ग्रामीणों व पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। तो वही खबर शाहजहांपुर से आपको बता दें, जहां शाहजहांपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सुबह 10:45 पर ब्लॉक खुदागंज में पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। ग्राम चौपाल में सम्मिलित होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। साथ में मंत्री नरेंद्र कश्यप भी रहेंगे मौजूद। शाहजहांपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सुबह 10:45 पर ब्लॉक खुदागंज में पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। ग्राम चौपाल में भी सम्मिलित नजर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। साथ में मंत्री नरेंद्र कश्यप भी रहेंगे मौजूद। खबर शाहजहांपुर से आपको बता रहे हैं, जहां शाहजहांपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सुबह 10:45 पर ब्लॉक खुदागंज पहुंचेंगे डिप्टी सीएम।
वहीं खबर हम आपको रायबरेली से बता दें, जहां पर तीमारदारों ने डॉक्टर के साथ की गाली गलौज, अभद्रता के साथ साथ दी जान से मारने की धमकी। अभद्रता के साथ साथ की जान से मारने की धमकी। बवाल व अभद्रता न सह पाने से डॉक्टर की बिगड़ी हालत। डॉक्टर गणनायक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बवाल व अभद्रता न सह पाने से डॉक्टर की हालत बिगड़ी। डॉक्टर गणनायक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। खबर आगरा से है, जहां उत्तर मध्य रेलवे की दिसंबर में होने वाली कुश्ती प्रतियोगिता के लिए मंगवाए गए गद्दों पर चूहों ने हमला बोल दिया है। जहां पर 5,30,000 की कीमत के गद्दों को चूहे ने कुतर डाला है। वहीं खेल सचिव ने कर्मचारियों की लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश करते हुए नजर आए। कहा कि दीमक लगना और चूहे के गद्दे कुतरना प्राकृतिक आपदा है। नहीं, चूहे देखिए, ये तो प्रकृति की एक चीज़ है कि चूहे, दीमक, ये सब तो लगे रहते हैं। आज इसकी इसीलिए बाहर निकाले गए। थोड़ी इनकी रिपेयरिंग और मरम्मत कराई जाएगी इन गद्दों की। और क्योंकि रेलवे कुश्ती प्रतियोगिता प्रस्तावित है आगरा मंडल के अंदर 13 दिसंबर से, तो इसकी रिपेयरिंग करा के वो कुश्ती प्रतियोगिता कराएंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां बाराबंकी जिले में बैंक के बाहर एक 85 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। बुजुर्ग पिछले कई दिनों से बीमार चल रहा था, जिसके बाद इलाज के लिए बुजुर्ग व्यक्ति अपने परिजनों के साथ ठेले पर लेटकर बैंक पैसे निकलवाने पहुंचा था, लेकिन पैसे निकालने से पहले ही बुजुर्ग व्यक्ति की सांस थम गई। मृतक के बेटे ने बताया कि वो अपने पिता को ठेले पर लिटाकर पैसे निकलवाने आर्यावर्त ग्रामीण बैंक आया था। पैसे निकाल पाते उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। खाताधारक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत के बाद मैनेजर ने पैसे निकालने से इनकार कर दिया है। मृतक के परिजनों ने बैंक कर्मचारियों पर किसी तरीके का कोई भी आरोप नहीं लगाया। हमारे चचा की तबीयत गड़बड़ है, पैसा निकला हुआ आया है। ज़्यादा दिन से तबीयत खराब था? हाँ, तबीयत भारतीय अस्पताल में रहा है, बाराबंकी में है। अच्छा अच्छा, तो इलाज इनका काफ़ी दिनों से चल रहा था? हाँ, इलाज तो शायद ज़्यादा दिन से चल रहा है, बस अस्पताल में रखा। खबर चित्रकूट से है, जहां थाना रायपुरा अंतर्गत ग्राम बगरेही के पास नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस और बोलेरो के आमने सामने भिड़ंत हो गई। सूचना पर थाना अध्यक्ष रायपुरा द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर बोलेरो सवार 11 घायलों को बोलेरो से बाहर निकालकर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय CHC रामनगर भेजा गया, जिसमें 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई। शेष 6 घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं जिलाधिकारी अभिषेक आनंद एवं पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को तुरंत हर संभव सहायता प्रदान कराई गई। साथ ही घटना का बारीकी से निरीक्षण किया गया।
आज जनपद चित्रकूट में प्रयागराज चित्रकूट हाईवे पे एक रोडवेज बस और बोलेरो के बीच में एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है। दोनों वाहनों का हेड ऑन कोलिजन हुआ जिसमें बोलेरो पूरी तरह से कुचली गई है। इस बोलेरो में 11 व्यक्ति ट्रैवल कर रहे थे जिसमें से 5 की मृत्यु हो गई है। 6 अतिरिक्त लोग थे, उन्हें भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं और उन्हें बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई हलाल उत्पादों की बैन की कार्रवाई के बाद कानपुर में फूड विभाग लगातार हरकत में है, जहां फूड विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में कानपुर के एक मॉल में भी छापेमारी की गई, तो वहीं कानपुर के बेकनगंज स्थित किराना मार्केट में भी छापेमारी की गई, जिससे किराना दुकानों में बेचे जा रहे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की जांच कराई गई। छापेमारी पड़ते ही किराना मार्केट में हड़कंप मच गया। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि शासन के आदेशों के क्रम में हलाल प्रोडक्ट पर रोक लगाए जाने के बाद केवल जांच की जा रही है। जहां पर हलाल प्रोडक्ट मिलते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के चलते शहर के कई क्षेत्रों में हलाल प्रोडक्ट को लेकर आगे भी जांच कर छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। एरिया है कानपुर नगर का, वहाँ पर हम लोग आए हुए और हमारी टीम आई हुई है। और ये हलाल सर्टिफिकेशन का जो सूचना जारी हुई उसके तहत जो बैन कर दिया गया कि खाद्य फूड प्रोडक्ट में हलाल सर्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आए। तो ऐसा तो नहीं है कि बिक रहा हो तो ये भ्रम की स्थिति ना हो, इसलिए। नहीं, अभी तो नहीं मिला है। नहीं, ये इंस्पेक्शन चल रहा है, छापेमारी। अब जिससे किसी छापेमारी ऐसा बड़ा शब्द किसी को कोई परेशानी ना हो, दुकानदार को भी ना हो, और जिसे हम लोग अपने देख लें कि वास्तव में है तो नहीं है। खबर प्रयागराज से है, जहां फूलपुर में कोखराज इंडिया हाईवे पर ट्रक चालक ब्रजेश के साथ तमंचे के बल पर लूटपाट की गई। विरोध पर बदमाशों ने चालक को गोली मार दी, वहीं गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र में पंजाब से धागा लेकर बांग्लादेश जा रहे ट्रक को लूटने का प्रयास किया गया। विरोध पर बदमाशों ने ड्राइवर को गोली मार दी। गोली ड्राइवर ब्रजेश कुमार के कंधे पर जाकर लगी। उसने गोली मारने वाले बदमाशों के भागने के बाद घटनास्थल से लगभग 1 किलोमीटर आगे जाकर पेट्रोल पंप पर ट्रक रोक सूचना दी। थरवई पुलिस ने उसे बेली अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज हो रहा है। उसके साथ ही मौजूद दूसरे ड्राइवर मनोज ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के कंधे में गोली लगी है जो खतरे से बाहर है, जिसे उपचार। खबर अयोध्या से है, जहां कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी के शुभ मुहूर्त पर लाखों पांव आस्था के 14 कोसी परिक्रमा पथ पर सोमवार रात शुरू हो गए। इसी के साथ अयोध्या का विख्यात कार्तिक पूर्णिमा मेला भी शुरू हो गया। इस मेले में 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोशी परिक्रमा व कार्तिक पूर्णिमा स्नान के पर्व पर लाखों भीड़ राम की नगरी में जमा होती है। हालांकि 14 कोसी परिक्रमा को रात 2:09 पर शुरू होना था, लेकिन तय समय से पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने परिक्रमा मार्ग पर प्रमाण कर नंगे पांव परिक्रमा शुरू कर दी। करीब 42 किलोमीटर लंबे इस परिक्रमा मार्ग पर कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर उनके विश्राम की व्यवस्था भी की गई थी। इसके अलावा परिक्रमार्थियों की भीड़ को जलपान, चाय, चिकित्सा कैंप में भी बड़ी संख्या में संस्थाओं ने लगाए थे। महिलाओं की टोलियों को भजन व लोकगीत गाते परिक्रमा को पूरी करते हुए देखा गया।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर थाना क्षेत्र के सरकी गांव में छेड़छाड़ से तंग युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। गांव के ही रहने वाले शोहदा उस पर शादी का दबाव बना रहा था, जिसकी शिकायत युवती के पिता ने थाने में की थी। आरोप है कि पुलिस के आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने से उसके हौसले और बुलंद हो गए। पिता ने बताया कि 19 नवंबर को वो परिवार समेत खेत पर गए थे। बेटी को घर पर अकेला पाकर आरोपी लल्ली ने फिर दबाव बनाया, जिससे परेशान होकर बेटी ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। रही वो 3 लोग आए थे, तो मेरी बेटी को अंदर कर हिल के ले गए थे, उसी पे बांध कर फांसी लगा दिया, लटका के भाग गए थे। कौन लोग हैं? लल्ली, रज्जन, क्या नाम है एक, अशोक। अच्छा, तो क्या इनसे कोई पुराना विवाद? हाँ, विवाद हुआ रहा है। हाँ, किस चीज का विवाद? वही लड़ाई भी रही है थोड़ी थोड़ी में। थाना गाजीपुर क्षेत्र में कल एक युवती ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली थी। प्रारंभिक जांच पड़ताल में घटनाक्रम प्रेम प्रसंग पाया जा रहा है। युवती का अपने गांव के एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था और ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। परिजनों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था, चूँकि वो दोनों एक गाँव के रहने वाले थे। इसी कारण युवती ने एक कदम उठाया। मृतका के पिता की तहरीर पर संबंधित के विरुद्ध अभियोग सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर के नहटौर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पति ने अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी पति को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुट गई। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के नहटौर थाना क्षेत्र का है, जहां पर मोहल्ला छापेग्रान में उस वक्त हड़कंप मचा जब मोहल्ले के रहने वाले रहीमुद्दीन की बेटी फरहा की उसके पति सलमान ने अपने ससुराल में ही गला घोंटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि फरहानास की शादी 5 साल पहले नजीबाबाद के रहने वाले सलमान के साथ हुई थी, जिसके बाद पिछले 1.5 साल से सलमान की पत्नी अपने मायके में रह रही थी। उसकी छोटी बहन की शादी हाल ही में हुई है। बताया जा रहा है कि सलमान भी इसी दौरान ससुराल आया हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पति को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब वो यहीं उनके शौहर यहाँ रहते थे। अब वो सुबह नमाज पढ़ने उठी थी लड़की, नमाज के बाद ये हादसा हुआ। उनकी वालदा ने बाद में देखा, वो अपना बाहर थी, वो दोनों अंदर थे, वो गला घोंट के चले गए। कुछ ऐसी क्या मामला है जो इस तरह इतना बड़ा हादसा हो गया? भाई लड़की तो पहले से ही परेशान रहती थी। वो यहाँ कई साल से यहाँ रह रही थी लड़की, जब से शादी हुई इनकी, जब से वो परेशान ही थी बेचारी। बहुत अच्छी लड़की थी। तो क्या लड़का कुछ करता नहीं? क्या मामला? लड़का करता था, ऐसा लड़का करता है, लेकिन अब अंदर खाने का तो उन्हें पता होगा। ये तो वाकई माँ बेटी दोनों खिदमती करती चली आ रही। बहराइच के कोतवाली नगर इलाके में बीते दिन हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को पकड़ लिया। मामले का मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। आपको बता दें कि बहराइच के जरवल रोड थाना क्षेत्र के निवासिन एक लड़की अपने मामा के घर आई थी। वापसी में घर जाते वक्त उसने रिक्शा पकड़ा। रिक्शा चालक ने उसे फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की उसकी हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल छोड़कर वहां से फरार हो गया। अस्पताल में लड़की को होश आने पर उसने अपने परिजनों को फोन पर सूचित किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले के अनावरण के लिए 6 टीमें गठित की गई हैं। पुलिस ने मामले में एक अभियुक्त अली अहमद को गिरफ्तार भी कर लिया है। महिला एक युवती अपने ननियाल से निकल करके कैसर जनरल अपने गांव उसको जाना था और वो कैसर अपने गांव न जा करके उसने कैसरगंज से एक ऑटो पकड़ा और वो घाघरा घाट तक गई। उसके बाद कलेजपुर होते हुए महादेवा गई। वहाँ से फिर ऑटो से उसने दूसरे ऑटो से वो रामनगर आई और वहाँ से लखनऊ चली गई बस द्वारा और वहाँ से फिर वो युवती बाई बस
लखनऊ से बहराइच आई थी और बहराइच में उसको एक ऑटो चालक मिला जो कि उसको वापस ला करके उसको अपने घर ले गए कि रात हो गई है और कहाँ तुम भटकोगे मेरे घर चलो। खबर फतेहपुर से है, जहां एक तरफ सरकार किसानों को खाद उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है, तो वहीं दूसरी तरफ दुकानदार खाद की कालाबाजारी कर लंबा मुनाफा कमाने में व्यस्त है। ऐसा ही मामला फतेहपुर जनपद के बिंदगी तहसील के अंतर्गत खजुहा कस्बे के समीप शंकर नगर में अवैध रूप से बिक्री की जा रही खाद की धरपकड़ की गई। बताते चले कि यह खाद शंकर नगर में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से हीरालाल पुत्र भगवान दीन के घर में बने गोदाम से बिक्री की जा रही थी, जिसे उप जिलाधिकारी बिंदकी एवं जिला कृषि अधिकारी के निर्देशानुसार नायब तहसीलदार प्रतिमा द्विवेदी की मौजूदगी में एडीओ योगेंद्र सिंह द्वारा शंकर नगर पोस्ट खजुहा थाना बिंदगी में औचक निरीक्षण करने पर मौके पर स्टाफ यूरिया 50 बोरी प्राप्त हुई और दुकान गोदाम को सील कर दिया गया। उच्च अधिकारियों के द्वारा जैसा कि मुझे यहाँ निरीक्षण करने के लिए अवगत कराया गया, तो उसी के क्रम में मैं यहाँ पर हीरालाल जी के यहाँ शंकर नगर में छापा या मतलब कि अवैध रूप से जो सूचना मिली थी मुझे, उसके निरीक्षण हेतु मैं यहाँ आया था। निरीक्षण के दौरान मैंने देखा यहाँ पर कि 50 बोरी बरामद हुई, जो कि अवैध रूप से था, बिना किसी लाइसेंस, ना ही कोई दुकान था। तो आपने इसकी अग्रिम कार्रवाई क्या की है ये बताएं। मैंने नायब तहसीलदार और अपने कांस्टेबल के समक्ष इसको सीज कर दिया गया और अग्रिम कार्रवाई उच्च अधिकारियों द्वारा की जाएगी। देश की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।